ख्वाजा सरा कम्युनिटी में डेरा सिस्टम होता है जिसमें एक गुरु होता है और उसके चेले होते हैं। वो ख्वाजा सरा जो अपने घर वालों के साथ नहीं रह पाते वो गुरु के साथ रहते हैं और यहीं से पैसे कमाते हैं और वापस यहीं पर आकर अपना रहन सहन करते हैं। कुछ ख्वाजा सरा हमने देखा जो इशारों पर गदागरी करते हैं, कुछ डांस फंक्शंस या मेहंदी पर जाकर फंक्शन करते हैं, लेकिन कुछ ख्वाजा सरा ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बधाइयाँ लेते हैं, बच्चे की पैदाइश पर जाते हैं और वहाँ से पैसे लेकर आते हैं। इनमें भी कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन ख्वाजा सरा कम्युनिटी को आम शहरी के हुकूक हासिल हैं या नहीं। मैं एक डेरे पर मौजूद हूँ, मेरे साथ ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो कि बधाई लेकर अपना गुज़र बसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं गीता बात कर रही हूँ। बस हमारा ऐसे ही गुजारा चलता है, हम सिर्फ बधाई लेते हैं, बच्चा पैदा होता है, शादी होती है और बच्चों वालों के बच्चे जिए, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते, सब कुछ देते हैं जो हम मांगते हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह तंदुरुस्तियाँ दे, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे साथ जाते हैं। हम थोड़े से भी हो ना हमारे पास तो हम गुजारा कर लेते हैं। मैंने ये अक्सर सुना है कि ख्वाजा सरा को तो आम शहरी के हुकूक भी हासिल नहीं है, मुआशरा कबूल नहीं करता। वो मुआशरे की मर्ज़ी है ना, क्या कह सकते हैं। कबूल आप मानती हैं? बस नहीं करता ना, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। आप फंक्शंस में भी जाते हैं और पैसों का और ज़रिया क्या है, ज़रिया मुआश क्या है? फंक्शनों पे हम उधर जाते हैं जो हमारे इलाके, हमारे गुरुओं की हदूद तक का इलाका हमें होता है, जो हमारे बुज़ुर्ग आते हैं उधर हमारे बच्चे जाते हैं और कोई मसला नहीं है। रोज़ी रिज़्क़ जो भी है इनके दरवाजे पे, इलाके से बाहर नहीं जाते, इलाके से बाहर नहीं जाते। आप क्या समझती हैं कि शहरी कबूल करते हैं आपको आम इंसान की तरह या आम शहरी की तरह? बस जो गदागरी करते हैं, इशारों पे मांगते हैं या फंक्शन करते हैं, उनका तो बस जैसे भी गुजारा होता है, लेकिन हमारी इज़्ज़त है। हम जहाँ पे जाते हैं, अपने इलाके में जाते हैं, हमारी इज़्ज़त होती है। लेकिन और जो शहरी हैं, जो बाकी ख्वाजा सरा हैं, जो फंक्शन करते हैं, मांगते हैं, उनकी नहीं करती है, उनको भी करनी चाहिए। सबकी इज़्ज़त, सब एक जगह पे हैं। तो आम लोगों की तरफ से क्या रुझान है? आप कभी वैसे बाहर जाएँ, लोग आवाज़ें कसते हैं? हाँ, बस वो हर एक को एक जैसे समझते हैं कि ये इलाके, अपने इलाके से बाहर जाएँ तो करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, लेकिन अपने इलाके में हम जाएँ तो हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करता। बाहर के इलाकों में करते हैं, या हमारे इलाके में कोई नहीं करता। सिग्नल पर खड़े ख्वाजा सराओं को किन मसाइल का सामना है जब वो भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, ये बताइए। किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपको? बस यही प्रॉब्लम है, कोई किस तरह देता है, कोई किस तरह देता है, कोई आगे तंग करता है, कोई आगे क्या बोलता है, अल्लाह के नाम पे बोलते हैं, आगे बोलते हैं वो कोई और कोई काम करो, ये करो, वो करो। अब हम ख्वाजा सरा कहाँ जाएँ? मुआशरा कैसे आपको ट्रीट करता है, कबूल करता है आम शहरी के तौर पर? नहीं, जो अच्छे लोग होते हैं वो तो करते हैं, तो जो बुरे होते हैं वो हमेशा तुम्हें पता बुरे समझते हैं, ऐसे होता है। किस तरह से हरासा करते हैं? बस कुछ लोग तो हमारी बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब घरों में जाते हैं तो इतनी इज़्ज़त देते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे ये हमारे माँ बाप ही है, इतनी रिस्पेक्ट इज़्ज़त देते हैं ये लोग। तो कुछ लोग जो नहीं अच्छे होते वो कहते हो जैसा ज़हन होता है लोगों का वैसी फिर बात कर देते हैं। जब कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं इस बात पर कि मतलब ख्वाजा सरा होना कोई जुर्म तो नहीं है, ये तो जैसे कोई मर्द या औरत है वैसे कोई ख्वाजा सरा भी है और बचपन से है, इसमें आपकी तो गलती नहीं है। तो कभी कभी क्या ख्याल आता है कि मुआशरा क्यों नहीं कबूल कर रहा? कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जब फिर ये ज़हन में आता फिर रो के बस अपना दिमाग खुला कर लेते, बस उसके बाद कुछ भी नहीं सोच के। कुछ मुआशरा से कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? मेहरबानी, बस हमारे साथ प्यार करें, ये बहुत माशाल्लाह। मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मेरी अम्मी है उसके सोच होते आती है, कोई कमाने वाले नहीं, सिर्फ मैं अकेली कमाती हूँ। 6 बहन भाई है, एक बड़ी बहन की शादी हुई, उसको 3 बच्चे, उसको तलाक आ चुके, उसको बच्चे के भी मैं खिलाती हूँ, कोई नहीं खिलाता है। अल्लाह के नाम पे जितने पहुँचो मेरे। ये बताइए कि घर वालों ने आपको घर से तो नहीं निकाला, उनके साथ ही आप रहती हैं? नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं अलग से रहती हूँ। अम्मी को पता है, मेरे बहन भाई के पता है। नहीं तो आप अलग क्यों रहती हैं, उनके साथ क्यों नहीं रहती? क्या लोग कहते हैं कि आप इनके साथ ना रहें, अम्मा अब्बा या घर वाले कहते हैं आप हमारे साथ ना रहें? मेरी अम्मी कहती है हमारे पास रहो, मेरा जो बड़ो चाचू है वो कहते हैं ख्वाजा सरा हो, आप घर से निकाल दो। मेरे घर से निकाल दिया। अम्मी कहती है तुम मेरे पास ही रहो, मैं मामू के पास रहती हूँ, अम्मी मामू के पास रहती
आती है, तब मेरे माँ चाचू ने मुझे गोली लगा दी टांग में। 8 महीने मैंने इलाज किया, सब कुछ किया। मम्मी ने जो मम्मी के पास हुआ मम्मी ने खर्च किया। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। मैं अम्मी गुरु के पास आई हूँ, मकान का किराया देने होते, गुरु को देने होते, हर चीज़ देनी होते। अल्लाह के नाम जितने दोगे। शनाख्ती कार्ड में बनाने नहीं चाहती, हमारे कोई बनाने वाले नहीं है। मैं गई हूँ, अभी तक कह रहे हैं अन्य 1 साल लगेगा तुम्हारी शनाख्ती कार्ड में। ये बताइए, जब आप बाज़ार जाते हो मुख्तलिफ़ त्यौहार पर, ईद पर या दूसरे त्यौहार पर, और अपने लिए चीज़ें ख़रीदती हो, तो लोगों का रवैया आपके साथ किस तरह होता है? जी, जब बाज़ार जाते हैं तो लोग पीछे से आवाज़ें भी लगाते हैं। कोई कहता है इचड़ा है, कोई कहता है कचड़ा है, लेकिन बस हम किसी की बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और त्यौहार तो बस हम घर पे ही गुजारते, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी तंग करते हैं, बड़े भी तंग करते हैं, लड़के भी तंग करते हैं। तो त्यौहार भी हमारे अपने घरों के अंदर होते हैं, हम बाहर नहीं करते हैं। जब बाज़ार जाते तो हमेशा रात को ही निकलते ताकि किसी को पता ना चले। बुर्का पहन के, चादर पहन के जाते हैं और अपनी शॉपिंग करके खामोशी से आ जाते हैं। ख्वाजा सरा की मुश्किलात पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक ख्वाजा सरा मौजूद हैं जिनका ज़रिया मुआश फंक्शंस में जाकर परफॉर्म करना है। किन किन मसाइल का सामना है? जी, अभी तो फ़िलहाल फ़ंक्शनों के ऐसे कोई हालात नहीं हैं जो फ़ंक्शन भी हम कर सकें। फ़ंक्शन भी बंद है, जहाँ पे भी जाते हैं कोई काम नहीं, कोई काज नहीं है। मेलों पे भी जाते हैं, मेले भी बंद हो जाते हैं, वहाँ पे भी रेट पड़ जाती है। तो फ़िलहाल अभी तो हम घर में बैठी हुई हैं, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं है। बहुत सारे और काम हो सकते हैं, कोई ठेला लगाया जा सकता है, कोई और काम। जी, अगर कोई भी हम काम करें तो लोग हमें जीने नहीं देते, टॉर्चर करते हैं, बातें करते हैं, आके तंग करते हैं। आप सिग्नल्स पर खड़े होते हैं आप लोग, जाहिर है इसीलिए ताकि कुछ अपनी रोटी रोज़ी का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ पर किस तरह के मसाइल आपको दरपेश होते हैं? हमारे को इंसान ऐसे देखते हैं ना जैसे तुम बोलोगे हम दुनिया में नए आए। हमारे को कभी इंसान ने देखा नहीं या किसी ने हमारे को देखा नहीं है। आपके हुकूक हैं, आपको तालीम के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। अगर कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो आसानी से मिलती है। हमारे को नहीं छोड़ते, हमारे को कोई जगह पे नहीं छोड़ते। इंसान है ना, हमारे को किधर भी नहीं छोड़ते। ये हमारे को रोड पे नहीं छोड़ते, हमारे को घर पे नहीं छोड़ते, ये हमारे को खाने पे नहीं छोड़ते, हमारे को होटल में नफरत करते। हम इंसान, वो जानवर, वो गली का कुत्ता होता है, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे नहीं करते, क्योंकि हम इंसान है ही नहीं। ख्वाजा सराओं को किन मुश्किलात का सामना है पैसे कमाने में, तालीम हासिल करने में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानी है और मैं लाहौर सिटी से हूँ। और हम लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब हम लोग फंक्शन पे जाते हैं तो बहुत लोग तंग करते हैं, कई फंक्शनों पे रेट हो जाती है और फिर मेले भी नहीं हैं। हम लोग जाएं और जाएं कहाँ, और ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिल कराएं हम कैसे अफोर्ड करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और कोई आमदनी का ज़रिया भी नहीं है। तो क्यों नहीं आमदनी का ज़रिया? और बहुत सी नौकरियां नहीं कर सकते? नहीं, कहीं भी जॉब नहीं मिलती और हम क्या जॉब करें, कुछ समझ नहीं आता। लोग कैसे बिहेव करते हैं? कभी जॉब के लिए अप्लाई किया? कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई किया, वहाँ पे मसलन कह के लगाते हैं, मजाक करते हैं कि आप लोग जॉब नहीं कर सकते, यहाँ पे ख्वाजा सरा के लिए नई वैकेंसियाँ हैं, ये वो फलाना, बहुत से मसलन कमेंट्स करते हैं जो हमें हमारे दिल आज़ारी होती है, जिसकी वजह से हम लोग जॉब भी नहीं कर सकते।